देखिए, ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों की फरियाद सुन ली है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बेहिसाब दुश्वारियों को देखते हुए श्रद्धालु आमतौर पर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हालांकि हर शिव भक्त के मन में कैलाश पर्वत के दर्शन की सहज इच्छा होती है। इन सब के बीच में अचानक ही पिथौरागढ़ में एक ऐसी जगह प्रकट हो गई है जहां से कैलाश का आसानी से दर्शन किया जा सकता है। शिव भक्त इसे किसी चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं मान रहे। नेपाल के ही रास्ते कैलाश यात्रा की मंजूरी चीन की सरकार ने दी है, लेकिन अपनी वीजा नीति में बदलाव करते हुए चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश कैलाश का दर्शन मुमकिन कर दिया। इसे आप चमत्कार मान सकते हैं, क्योंकि जिस कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 21 से 24 दिन की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी, उस कैलाश का दर्शन पिथौरागढ़ के नाभी ढांग से महज 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लिपू पास पहुंचने के बाद किया जा सकता है। लिपू पास से कैलाश मानसरोवर के अचानक सुलभ हुए दर्शन लाभ को साक्षात भगवान शिव की कृपा के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर है। इस रास्ते कैलाश यात्रा पूरी करने में 24 दिन का वक्त लगता है। इसमें एक श्रद्धालु को करीब 1,80,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा रास्ता नाथुला दर्रे से होकर है। इस रास्ते से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने में 21 दिन का वक्त लगता है, लेकिन प्रत्येक श्रद्धालु को करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वक्त और पैसे के अलावा यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेना भी आसान नहीं होता। मेडिकल फिटनेस से लेकर वीजा हासिल करने तक की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महादेव की अचानक ऐसी कृपा बरसी कि कैलाश दर्शन की सारी दुश्वारियां एक झटके में खत्म हो गई। महादेव की इस बेहिसाब कृपा वृष्टि से पिथौरागढ़ के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। देखिए, ये पिथौरागढ़ जिले के साथ ही पूरे उत्तराखंड राज्य और पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि जो जितने भी शिव भक्त हैं जो लंबे समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा न होने की वजह से मायूस हैं, उनको अब अपने ही भारत से, अपने ही पिथौरागढ़ जिले और जो सीमांत जिला पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड राज्य का एक काफी सुदूरवर्ती जिला है, वहां से कैलाश दर्शन हो पाएंगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जिले के लिए नहीं हो सकती। ये अपने आप में रहस्य है कि कैलाश पर्वत का दर्शन इतना आसान था, तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं चला। बहरहाल इस रहस्य का मर्म तो स्वयं शिव ही जानते होंगे। कैलाश की महिमा कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि शिव पुराण में कैलाश मानसरोवर झील को क्षीर सागर की उपमा दी गई है, जबकि 5वीं सदी के महाकवि कालिदास ने अपनी कालजयी रचना मेघदूत में मानसरोवर यात्रा का उल्लेख किया है। साफ है कि अनादिकाल से ही सनातन धर्म के अनुयायी अत्यंत दुर्गम पहाड़ियों में स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, गुड न्यूज टुडे।